हेलो एवरीवन, मैं हूं कुश बोहरा और ये है दी एफएनओ वीक अहेड विद अपस्टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो की डेटा पॉइंट जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट्स में ट्रेड करने के पहले अपनी रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स रहे न्यूट्रल। एफआईआई एक्टिविटी थी नेगेटिव, डीआईआई एक्टिविटी रही पॉजिटिव। निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट एक्शन रहा पॉजिटिव। इंडिया विक्स था नेगेटिव। आखिर में डिस्कस करेंगे सेक्टर अपडेट एंड फैक्टर्स जो होने चाहिए आपके रेडार पे फॉर द कमिंग वीक। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट से। इस हफ्ते डाउ जोन्स था डाउन 0.4% और नास्डैक था अप 0.7%। यूएस मार्केट्स एक इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं, जहां पे सिर्फ मार्केट्स ही नहीं, इकोनॉमिक डेटा में भी बहुत वॉलेटिलिटी या मिक्स्ड क्यूज निकल के आ रहे हैं। पहले इन्फ्लेशन कूल होने की वजह से फेड ने रेट हाइक के पेस को स्लो किया और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाए। फिर आया रेड हॉट जॉब्स डेटा, जिसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को शेक किया, जिससे उन्हें लगा कि फेड स्लो पेस ऑफ रेट हाइक्स को मेंटेन करेगा या आने वाले रेट हाइक्स होंगे एट अ फास्टर पेस। फेड ऑफिशियल्स ने भी स्टेटमेंट इशू किया कि वो इकोनॉमिक डेटा को क्लोजली वॉच कर रहे हैं एंड दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कीप द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी ऑन द डाउनसाइड। आने वाले हफ्ते में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अनाउंस होने वाला है। इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स ये डेटा और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी की। वेल, एफआईआई एक्टिविटी के फ्रंट पे देयर इज नथिंग न्यू टू रिपोर्ट। इनकी सेलिंग अब भी जारी है। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले 2 दिनों में सेलिंग 1000 करोड़ से कम रही है। वहीं डीआईआईस की बाइंग का ट्रेंड भी कंटिन्यू है। इनफैक्ट कुछ दिनों में डीआईआईस की बाइंग ने एफआईआईस की सेलिंग को ओवरटेक किया। इस हफ्ते जहां एफआईआईस रहे नेट सेलर्स वर्थ 5581 करोड़, डीआईआईस रहे नेट बायर्स वर्थ 3842 करोड़। अब एक नजर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन पर। इस हफ्ते निफ्टी राइज हुआ 1.6%। बजट की गिरावट के बाद निफ्टी में देखा गया स्टेडी राइज इन द लास्ट फ्यू डेज। डेली चार्ट्स पे देखें तो निफ्टी अपने 20 ईएमए को क्रॉस कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। निफ्टी के फ्यूचर्स और ओआई पे नजर डालें तो ओआई रहा है डाउन और प्राइस रहा है अप। ये सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। 16 फरवरी वाले वीकली ऑप्शंस डेटा में 18,000 कॉल और 17,800 पुट में अच्छा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 17,700 एंड 18,100। बैंक निफ्टी इस हफ्ते राइज हुआ 2.1%। आरबीआई की रेट हाइक अनाउंसमेंट के बाद इसमें देखा गया शार्प फॉल। इवन दो द आरबीआई रेट हाइक वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, आरबीआई की कमेंट्री कि आने वाले समय में और रेट हाइक्स हो सकते हैं, इससे बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का मूड डैम्पन हो गया। डेली चार्ट पे देखें तो इसमें भी लोअर लेवल से रिकवरी हुई है और ये सेटल हुआ है जस्ट बिलो इट्स 20 ईएमए। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ओआई और प्राइस पे नजर डालें तो ओआई रहा है अप और प्राइस भी रहा है अप। ये सजेस्ट कर रहा है लॉन्ग बिल्डअप। 16 फरवरी वाले वीकली ऑप्शंस में 42,000 कॉल एंड 41,500 पुट में अच्छा खासा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 40,800 एंड 42,200। विक्स की बात करें तो बजट इवेंट, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बड़े इवेंट्स के बाद विक्स में शार्प स्लाइड देखा गया। वीकली बेसिस पर विक्स 17% फॉल होकर 13.04 पर सेटल हुआ है। इट्स लोएस्ट इन दिस कैलेंडर ईयर सो फार। सेक्टर अपडेट में इस हफ्ते के टॉप 3 गेनिंग सेक्टर्स रहे फाइनेंशियल्स यानी पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक्स। इन तीनों सेक्टर्स में जो स्टॉक्स बढ़े उनमें से कुछ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एमएनएम फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक एंड आरबीएल बैंक। इस हफ्ते के टॉप 3 लूजिंग सेक्टर्स रहे ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी एंड ऑटो। इन तीनों सेक्टर्स में जो स्टॉक्स घटे उनमें से कुछ हैं अदानी टोटल गैस, डाबर, इमामी, टाटा स्टील एंड वेदांता। आखिर में बात करते हैं मार्केट मूवर्स की। इंडियन रुपी क्लोज हुआ फ्लैट एट 82.5 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ऑयल प्राइसेस स्टेडी हुए एट $84 अ बैरल। लेकिन इस हफ्ते ब्रेंट और डब्ल्यूपीआई क्रूड दोनों में ही 4% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। आने वाले हफ्ते में जो की डेटा पॉइंट्स हैं वो है 13 फरवरी को जब सीपीआई डेटा अनाउंस होगा इन इंडिया। वहीं 14 फरवरी को डब्ल्यूपीआई डेटा अनाउंस होने वाला है इन इंडिया। 14 फरवरी को ही जीडीपी अनाउंस होने वाला है फॉर द यूरोजोन एंड सीपीआई एंड कोर सीपीआई डेटा अनाउंस होने वाला है इन द यूएस। आने वाले कुछ दिनों में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं उनमें से कुछ है एबीबी, एबट इंडिया, बीएचईएल, एमएनएम एंड इन्फोएज जो अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे आज। सैटरडे को बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एंड बलरामपुर चीनी अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आने वाले हफ्ते में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेल, अदानी एंटरप्राइजेस, भारत फोर्ज एंड ओएनजीसी अपना रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। तो ये है हमारा एफएनओ वीक अहेड।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं कुश बोहरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.